किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वो वहां आने जाने वाले ट्रेन के यात्रियों से भीख मांगकर अपना गुजर कर रहा था। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था, तब एक सूट बूट पहने व्यक्ति उसे दिखा। उसने सोचा कि ये व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इसे भीख मांगने पर ये जरूर मुझे अच्छे पैसे देगा। वह उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूँ। लंबा व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ, लेन देन में विश्वास रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो, तभी मैं बदले में तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर भिखारी उसकी कही गई बात के बारे में सोचने लगा। उसे लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख अधिक पैसा इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले किसी को कुछ नहीं दे पाता। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक लोगों को बिना कुछ दिए मांगता रहूँगा। बहुत सोचने के बाद उस भिखारी ने निर्णय किया, जो व्यक्ति उसे भीख देगा उसके बदले वो भी उस व्यक्ति को कुछ देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में चल रहा था कि वो खुद भिखारी है, लोगों को भीख के बदले में आखिर क्या देगा। 2-3 दिन तक की यही सोचता रहा, लेकिन उसे अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। तीसरे दिन जब वो स्टेशन के पास बैठा हुआ था, तभी उसकी नज़र फूलों पर पड़ी जो आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों न मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको ये अपना विचार अच्छा लगा, तब उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। अब वह ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। अब जब भी कोई उसे भीख देता, उसके बदले वो कुछ फूल दे दिया करता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले उसे लोगों में बांट देता। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि लोग अब उसे ज़्यादा भीख देने लगे हैं। वो स्टेशन के पास के सारे फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे, लोग उसे भीख देते थे। लेकिन जब फूल बांटते बांटते ख़त्म हो जाता, तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था, तो देखा कि वही लंबा आदमी ट्रेन में बैठा है, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली है। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज आपको देने के लिए मेरे पास कुछ है, और फूल निकाल कर दिया। ये बात उस लंबे व्यक्ति को बहुत अच्छी लगी। उसने उस भीख के बदले उसे भीख दिया और कहा आज तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए। इतना कहकर वो लंबा व्यक्ति अपनी स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस लंबे व्यक्ति द्वारा कही बात एक बार फिर उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो बार बार लंबे व्यक्ति की कही बात को सोचने लगा और खुश होने लगा। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और ऊपर की तरफ देखकर बोलने लगा, मैं भिखारी नहीं, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखते सोचा, शायद भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन से वो भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। लेकिन 6 महीने बाद 2 व्यक्ति सूट बूट में यात्रा कर रहा था। एक ने दूसरे को देख के
कहा, आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, जी नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। तब पहला व्यक्ति ने कहा, नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं, वैसे हम कब मिले हैं? तब पहला व्यक्ति वो मुस्कुराते हुए बोला, हम पहले की भी दोबारा इस ट्रेन में मिले थे, मैं वही भिखारी हूँ। आपने मुझे पहली मुलाकात में बताया था कि जीवन में मैं क्या हूँ। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हाँ, मुझे याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे एक बार मैंने भीख देने से मना किया था। पहला व्यक्ति बोला, हाँ, वही भिखारी हूँ, पर आज मैं फूलों का बड़ा व्यापारी हूँ। आपने मुझे बताया था कि मैंने जो पैसे इकट्ठे किए थे उसे बहुत सारा फूल खरीद के बेचने लगा और आज फूल का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। दोनों बहुत खुश थे। स्टेशन आने पर दोनों उतरे और अपने अपने व्यापार की बात करते बढ़ गए। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि जो लंबा व्यापारी था वो गिव और टेक के नियम को फॉलो करने वाला था, इसी से वह सफल हुआ था। उसी को उसने भिखारी को बताया। भिखारी ने अपनी सोच बदली, उसकी ज़िंदगी बदल गई। इसीलिए अपने सोच को बड़ा रखें, क्योंकि बड़ा बनने के लिए बड़ी सोच रखना बड़ी आवश्यक है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ये कहानी दूसरों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।